हेलो मेरी उम्र हो गई है 40 साल और 40 साल का होते ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा मेटाबॉलिक रेट स्लो होता जा रहा है। और ये मैंने काफ़ी कंप्लेन ओवर द टाइम मैंने सुनी है कि अक्सर मेरे क्लाइंट बोलते हैं 40 साल के बाद मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, फिर वेट कम करना मुश्किल हो जाता है। और मैं हमेशा से सोचता था यार कि ये तो एक एक्सक्यूज़ है, बस उनको डाइट वाइट नहीं करनी इसकी वजह से बोल रहे हैं। बट आई थिंक मेरे साथ भी मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो गया है क्योंकि मैं अपनी कैलोरीज रेगुलर काउंट करता हूँ, मैं अपनी एक्टिविटी रेगुलर काउंट करता हूँ। तो मैं उतनी ही कैलोरीज खा रहा हूँ जितनी मैं पहले खा रहा था, कोई एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग नहीं है मेरी, बट फिर भी मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया। एंड देन आई थॉट कि शायद ऐसा होता होगा कि मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता होगा एज के साथ। बट देन आई ऑल्सो रियलाइज वन चेंजेस दैट आई मेड आफ्टर आई हिट 40 एंड दैट चेंजेस के आई रिटायर्ड एज अ पर्सनल ट्रेनर। क्योंकि मैं लास्ट 15 साल से एज अ पर्सनल ट्रेनर काम कर रहा था तो मेरी एक्टिविटी लेवल काफ़ी हाई था। सो ऑन एवरेज मेरा डेली स्टेप काउंट था तकरीबन 10 से 12 हज़ार, जो इस वक्त है 4 से 5 हज़ार स्टेप्स। सो दैट मीन्स आई हैव ऑलमोस्ट 7,000 स्टेप्स अ डे का डेफिसिट। नॉर्मली हम कैलोरी डेफिसिट की बात करते हैं, कैलोरी डेफिसिट सिर्फ खाने से नहीं आता, कैलोरी डेफिसिट ऑल्सो कम्स विद द अमाउंट ऑफ स्टेप्स यू आर डूइंग। और ये लाइफस्टाइल चेंज आया है क्योंकि मैंने डिसाइड किया था रिटायर होना फ्रॉम अ पर्सनल ट्रेनिंग। आई एम श्योर लॉट ऑफ यू पीपल जो अपनी अर्ली एज में काफ़ी स्पोर्ट्स खेलते थे, आप लोग काफ़ी एक्टिव रहते होंगे एंड सडनली लाइफ हैपन्स एंड यू स्टॉप मूविंग दैट मच। सो आपका क्योंकि आप लोग रेगुलर काउंट नहीं करते हो स्टेप्स, सो यू डोंट रियलाइज कि कितना एक्टिविटी लेवल कम हो गया है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक रेट शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हुआ है और उस स्लो होने की वजह से आपका वेट गेन हुआ है। नॉट बिकॉज एज इज अ फैक्टर, द मेन फैक्टर हियर is your activity level, it's your lifestyle changes. So मेरी लाइफ में जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो काफ़ी ऑब्वियस है क्योंकि सडनली मैंने पर्सनल ट्रेनिंग करवाना छोड़ दी थी, मैंने रिटायरमेंट ले लिया था। बट फॉर लॉट ऑफ यू पीपल मे बी दिस हैपन्स वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके स्टेप काउंट्स कम हो रहे होंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे होंगे और जिसकी वजह से ओवरऑल एनर्जी एक्सपेंडिचर आपका वो कम हो गया होगा और उसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है। नाउ हाउ डू यू फिक्स दैट? नाउ दिस इज़ व्हाट आई डिड। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इफ़ दैट कैन हेल्प यू। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं या किसी भी एक्टिविटी में आप इंगेज हो सकते हैं, दैट्स वेरी गुड। बट इफ़ दैट्स नॉट द ऑप्शन, द ईजिएस्ट थिंग यू कैन डू कि आप पहले अपना टोटल स्टेप काउंट देख लें कि पूरे दिन में आप कितने स्टेप्स कर रहे हैं। इट्स वेरी ईजी, पुट योर फोन इन योर पॉकेट एंड चेक बाय द एंड ऑफ द डे कि आपने कितने स्टेप्स किए। आपके फ़ोन में ईजीली उसका लॉग बना हुआ होता है, यू कैन चेक इट। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 5,000 किए हैं स्टेप्स एंड योर एवरेज स्टेप इज़ लाइक 5 to 6,000 अ डे, what you can do is like take an extra effort, consciously do extra 1,000 or 2,000 steps a day. Over the time, build it up to almost 9 to 10,000 steps a day. If you can do it, तो आपका ओवरऑल एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और ओवरऑल एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से आपका वेट मेंटेन करना आपको थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। नाउ दिस इज़ जस्ट वन बेसिक थिंग दैट यू कैन डू। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जस्ट लाइक ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, बहुत सारी और चीज़ें आती है। बट वन फैक्टर दैट यू कैन कंट्रोल वेरी वेरी इजीली, इट इज़ योर स्टेप काउंट, इट इज़ योर डेली एक्टिविटी। तो इफ़ यू वांट टू मेंटेन योर वेट आफ्टर द एज ऑफ और बाय एनी एज, बट स्पेसिफिकली क्योंकि हमारा एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है अराउंड दिस एज, तो जस्ट फोकस ऑन कॉन्शियसली कंट्रोल हाउ मेनी स्टेप्स यू आर डूइंग। अगर कम है 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा स्टेप्स करना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, मे बी 20 मिनट्स एक्स्ट्रा अ डे इट विल टेक, बट इट विल हेल्प यू मेंटेन योर वेट।